मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है वो बताऊंगी, बिल्कुल समझा के बताऊंगी। ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में हर ईयर पूछे ही जाते हैं। अगर आप रटोगे तो भुला जाओगे, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो अगर किसी इस दोनों में से अगर किसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट में आ रहा है या लॉन्ग में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो आसानी से दे दोगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो इसमें है बुक में भी दिया हुआ है, उसमें आपको बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे उसमें तो निर्देशन में दिया रहता है क्या उत्तर जो आप आंसर लिखेंगे वो अपने शब्दों में लिखिए। तो कथन हो सके तो आप जो आप लिख रहे हैं उसका जो बुक में दिया हुआ है मीनिंग वही होना चाहिए। ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम वर्ड जाके हम बोर्ड एग्जाम में भी वही लिख दें। तो पाइथागोरस प्रमेय और विलोम इसमें से आपको या सिद्ध करने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें ये आ सकता है, या आपको ये कथन दे सकता है और ये पूछ सकता है कि ये कौन से प्रमेय है। तो आप अगर समझोगे तो दोनों ही में आप अच्छा आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कथन क्या है वो देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है 6.8, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रमेय 6.8 लिखिए, या पाइथागोरस जो ये कथन दिया हुआ है कौन सा प्रमेय है। तो इसका कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो जो सबसे त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजाएं होते हैं उसे हम कर्ण मान लेते हैं। कर्ण का वर्ग दो अन्य भुजाएं, ये दोनों भुजाएं जो उन भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो इसमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें दिया है यहाँ पे आप अंडरलाइन कर, जैसे आपने कथन लिखा तो उसे अंडरलाइन कर दे ताकि जो आपका कॉपी शेयर करने वाले हो उसका डायरेक्ट नज़र यहाँ पे जाए। और वो आपको ऐसे में अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो ये होता है उसका डायरेक्ट ध्यान इस पर चला जाता है और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी चाहे आप नेस बना रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो आप उसे हाईलाइट कर दें। हेडलाइंस जैसे आप देते हैं तो इसमें हमने कथन लिखा तो इसे अंडरलाइन कर दिया है, जो हमारा हेडलाइन है उसे हम अंडरलाइन कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, जो हमारा कोण बी है 90 डिग्री के बराबर है, इसे 90 डिग्री लिख लेंगे। और हमें रचना क्या करना है इसमें, अगर आपको जब भी यह प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसमें हमेशा ही रचना होता ही है, तो इसमें हम रचना करेंगे। इसका नाम हम डी रख लेंगे। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, या ए बी सी, ये आप अपने हिसाब से पी क्यू भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। तो ये हो गया बी डी लंब ए सी, तो वही हम लिख देंगे रचना। बी डी लंब ए सी, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ये सारे लिखना ज़रूरी होता है फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए, लिखती है। तो हमें सिद्ध करना है पहली भुजा, ठीक है, कर्ण, ठीक है। तो जो बड़ी ये समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण करते, कर्ण स्क्वायर। और दो अन्य भुजा, तो एक हमारा हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना है। अब हमें प्रूव्ड करना है प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रमाण। प्रमाण में देख आप ये एक पूरा त्रिभुज हो गया, हमने यहाँ पे ये पे इस पे लंब डाले तो एक त्रिभुज ये हो गया, पूरे में हमारा 3 त्रिभुज है। तो पहले हम ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी डी, या ए डी बी, जो भी आपका मन हो वो ले सकते हैं, या फिर आप ये भी ले सकते ए बी सी और डी बी
सी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा त्रिभुज पहले लेंगे। तो हम ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो ये जो हमारा कोण है ए बी सी, यानी ये कोण इक्वल टू कर देंगे कोण ए डी बी, ये कोण। ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री है, इसीलिए ये ए बी कोण जो बी होगा इक्वल टू हो जाएगा कोण डी का। ठीक है, और जो कोण ए है इक्वल टू हो जाएगा कोण ए का, ए बी सी। ठीक है, इसमें और ए डी बी जो है इसमें दोनों में ये जो कोण ए है वो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। ये आपको पता होना चाहिए, समरूपता का चिन्ह है ए डी बी या ए बी डी, कुछ लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी भुजाएं भी बराबर है। तो आपको करना क्या है, हम समझाने के लिए यहाँ पे त्रिभुज बना लें। आप वहाँ पे बनाए तो ये त्रिभुज ना बनाए, ताकि हम यहाँ पे समझा देंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर छोटा बड़े हो सकती है त्रिभुज थोड़ा सा, यहाँ पे ए बी। तो ये जो त्रिभुज है हम समझाने के लिए यहाँ पे बना रहे। आप वहाँ जब बोर्ड एग्जाम में आए तो आप वहाँ नहीं बनाए, अगर आप यहाँ समझ जाएंगे तो वहाँ इजीली बनाए। जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है और जो हमने दूसरा त्रिभुज लिया ए डी बी। ठीक है, तो ये जो भुजा है ए बी बट्टे ए डी करेंगे। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बराबर ए सी, ये भुजा ए सी बट्टे ए बी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये नहीं याद रहे तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे या आप किसी कारणवश भुला जाते हैं तो हमें सिर्फ ये भुजा और इस बाहरी भुजा को यूज करना है, तभी तो हम इसके बराबर प्रूव्ड कर पाएंगे ना। आपको ये भुजा नहीं लेना है। ठीक है, दोनों अगर त्रिभुज से आगे बढ़ेंगे तो ये भुजा नहीं लेना है। हर स्थिति में आपको यही लेना है, ताकि हम इतना बराबर प्रूव्ड कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा ए बी बट्टे ए डी इक्वल टू ए सी बट्टे ए बी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः हमें आना है पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कोण बी है इक्वल टू कोण डी, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, और जो कोण सी है इक्वल टू कोण सी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, जैसे हमने यहाँ पे बताया उसी तरह से इसमें भी लेना है। हम ये फिर से नहीं ड्रॉ कर रहे, इसका जो फिगर है नहीं बना रहे अलग करके त्रिभुज का, तो आप ये समझ जाए। बी सी भुजा ए सी के बराबर हो जाएगा, एक ये त्रिभुज में और दूसरा हमारा ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा डी सी, यानी डी सी बाय बी सी। ठीक है, ये भुजा। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू डी सी। ठीक है, इसे समीकरण सेकेंड मानते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा, राइट को राइट से जोड़ेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू
डी सी। ठीक है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सी ए सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे ए सी, ये बट्टे इंटू हो जाएगा ए डी प्लस डी सी। ठीक है, तो इसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ए डी प्लस डी सी, इसे हम ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डी प्लस डी सी को हम ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए डी और प्लस डी सी को ए सी लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सीधे करके लिख लेते हैं, तो ए सी और इंटू ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूव दैट। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। आपको ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही जाता है मैक्सिमम, आप इस फॉर्मेट से, थेल्स पर में या पाइथागोरस पर में से, शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, हर ईयर क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। अगर आप पाइथागोरस पर में तो बताइए, थेल्स पर में भी हम उस पर भी वीडियो बना रखे हैं, बिल्कुल समझा के बना रखे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। पाइथागोरस पर में तो सिद्ध हो गया, इसका विलोम जो है उसे हम सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये है प्रमेय 6.9। ठीक है, आप इसे याद रखिए, 6.9 है, तो इसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमेय 6.9 लिखे या सिद्ध करे या कथन दे दे और आपको बोले सिद्ध करने के लिए प्रमेय का नाम ना हो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। यानी जो ये है पहली भुजा हमारा ये कर्ण हो गया, इसके सामने का जो कोण है वो समकोण होगा, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कथन आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हम लिखे हैं आप वो वही लिखें, अपने भाषा में लिखे, अपने शब्दों में लिखे, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर अच्छा नंबर्स लाना चाहती है तो वो बुक की भाषा ना लिखे, आप समझे, उसके बाद अपने भाषा में लिखे और बनाए। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हेडलाइन जो है उसे अंडरलाइन करना ना भूले। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए सी स्क्वायर, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करना है। यहाँ पे ए बी सी या पी क्यू या एस टी जो भी मन है वो रख सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और सिद्ध करना है, हमें करना है, क्या करना है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण। ठीक है, तो अब जब भी सिद्ध करना होता है तो हमें रचना करना ही पड़ता है, तो रचना करेंगे, रचना। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और इसका हम एक कोण समकोण रख देंगे। ठीक है, तो अब इसे हम जो भी मन है हम पी क्यू रखते हैं, आप पे डिपेंड करता है इसका क्या नाम रखना है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तथा कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसे हमने बनाया। अब हमें प्रमाण, ठीक है, प्रमाण करना, प्रूफ करना है। इसे भी अंडरलाइन कर दे। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपको याद होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और हम इसके स्थान पे पी क्यू के स्थान पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो रचना किए हैं ए बी और पी क्यू इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस, और जो हमारा क्यू आर है वो बी सी इक्वल है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसे समीकरण सेकेंड मानते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रचना से, या जो है लिखा हुआ वो लिख सकते हैं, रचना से पी क्यू इक्वल टू ए बी और क्यू आर इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये लिख दी कोष्ठ में इधर। तो अब यहाँ पे हमें लिखना होगा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो यहाँ पे राइट साइड जब बराबर हो जाता है इक्वेशन का, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होता है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ भी दिया हुआ है ए बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो दोनों इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए पी आर इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांग हो जाएगा, ये अच्छे से नहीं बन रहा, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये किससे हो जाएगा, एस 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 यानी साइड से, ठीक है। तीनों भुजाएं, जब किसी त्रिभुज की दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज सर्वांग होता है एस एस से, ठीक है। जब ये त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके जो सम्मुख कोण है जो बराबर होगा, इसीलिए हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू, और हम क्यू को कितना मान रखे हैं 90 डिग्री, इसीलिए कोण बी इक्वल, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे चूँकि क्यू कोण बी इक्वल टू कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड दैट, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो और ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लाइक शेयर और हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे बना रखे हैं और ये बना रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।